गोल्डन एग पिजन। मादा कबूतर जंगल में एक घोंसला बनाकर रहती थी। उसने एक सुनहरा अंडा दिया था। उसके पहले के अंडे सफेद रंग के थे, बस ये एक ही अंडा सुनहरा था, जिसे देख वो चकित हो जाती है और कहती है, मेरे अंडों में ये सुनहरा अंडा कैसे चमक रहा है? पर ये एक ही अंडा सुनहरा कैसे हो गया? कैसे भी हो, पर है तो मेरा ही ना। मुझे सब अंडों की अच्छे से देखभाल करनी होगी। मादा कबूतर अपने अंडों का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। एक बार वो खाना लाने अंडों को अकेला छोड़कर जाती है। उस वक्त एक पागल हाथी वहाँ से गुजरते हुए जाता है। वो अपनी सूंड से पेड़ को हिलाता है, जिससे कबूतर का घोंसला गिर जाता है। घोंसला नीचे गिरने की वजह से अंडे टूट जाते हैं। थोड़ी ही देर में मादा कबूतर वहाँ आती है। अपने घोंसले की और अंडों की हालत देखकर वो रोते हुए कहती है, हे भगवान, मेरे अंडों की ये हालत किसने की? मेरे सारे अंडे टूट गए, पर इन टूटे हुए अंडों में मेरा सुनहरा अंडा कहीं दिख नहीं रहा है। कहाँ है वो? मादा कबूतर अपने सुनहरे अंडे को ढूंढने लगती है। उसे उसका सुनहरा अंडा पेड़ के नीचे पत्तियों में दिखाई देता है। पत्तों की वजह से सुनहरा अंडा सही सलामत रहता है। अपने सुनहरे अंडे को देखकर वो थोड़ी खुश हो जाती है और कहती है, चलो ठीक है, कम से कम मेरा सुनहरा अंडा तो बच गया। आज से मैं अपने इस सुनहरे अंडे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसकी मैं अच्छे से देखभाल करूंगी। उस दिन के बाद से मादा कबूतर उस सुनहरे अंडे का बहुत ही ख्याल रखने लगती है। कुछ दिनों के बाद उस सुनहरे अंडे से एक सुनहरा कबूतर बाहर आता है, जिसे देखकर वो मादा कबूतर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। मेरा प्यारा बच्चा कितना सुंदर है। मैं मेरे इस सुनहरे बच्चे पर कभी मुसीबत नहीं आने दूंगी। मैं इसे जो चाहे वो ला के दूंगी। मादा कबूतर अपने सुनहरे बच्चे को कुछ ज्यादा ही संभालने लगती है। उसे इतना लाड़ प्यार करती है कि उसे घोंसले से बाहर तक नहीं निकलने देती थी। पर इस लाड़ प्यार की वजह से बच्चा बाकी की बातों में कमजोर होते जा रहा था। उसे उड़ना तक नहीं आ रहा था। तब एक दिन ये सब देखकर चिड़िया मादा कबूतर से कहती है, बहन, तुम ये क्या कर रही हो? ऐसे तो तुम्हारा बच्चा किसी काम का नहीं रहेगा। हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, पर इतना भी क्या प्यार कि उस प्यार की वजह से वो कमजोर बने। अरे चिड़िया, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम पंछी हैं और हमें उड़ना आना चाहिए ना। तुम्हारा बच्चा देखो अब बड़ा हो रहा है, पर अब तक तुमने उसे उड़ना तक नहीं सिखाया। वो अभी तक इस घोंसले के बाहर तक नहीं निकला है। बड़ा होने के बाद इसका क्या होगा? अरे उसकी माँ है ना इसके लिए, उसे फिर किस बात की चिंता? मैं इसे जो चाहे वो सब ला के देती हूँ, और मेरा बच्चा कोई कमजोर वमजोर नहीं है, समझी? तुम तो मेरे बच्चे से जलती हो, इसीलिए ये सब कह रही हो, है ना? चिड़िया की बात मादा कबूतर समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार मादा कबूतर बहुत ही बीमार हो जाती है, इतनी कि उसे उड़ने के लिए ताकत भी नहीं रहती। ऐसे में सुनहरा कबूतर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दो ना। अरे बेटा, आज तुम ही बाहर जाके कुछ खा लो। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं खाना ढूंढने जाऊं। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है बेटा। माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो बस खाना चाहिए। आप कैसे भी करके खाना ला दो। और वैसे माँ, मुझे उड़ना कहाँ आता है जो मैं खाना ढूंढने जाऊं? मादा कबूतर ये सुनते ही उदास हो जाती है। सुनहरा कबूतर तो बार बार खाने के लिए जिद करने लगता है। तभी वहाँ चिड़िया कुछ खाना लेकर आती है और कहती है, बेटा ये लो खाना। बेटा, माँ की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो माँ को ऐसे परेशान नहीं करते। चिड़िया सुनहरे कबूतर को खाना देती है और मादा कबूतर से कहती है,
देखा बहन, आज कैसा दिन आ गया है। ये सब तुम्हारे वजह से है। तुमने ही अपने बच्चे को सही समय पर उड़ना सिखाया होता तो आज वो खुद के साथ साथ तुम्हें भी खाना ला के देता। हाँ बहन, तुम सच कह रही हो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे ठीक होने दो, फिर मैं अपने बच्चे को सब सिखाऊंगी। जैसे ही मादा कबूतर ठीक हो जाती है, वैसे ही वो अपने सुनहरे कबूतर को सब सिखाने लगती है। उसे कैसे उड़ना चाहिए, कैसे खुद का बचाव करना चाहिए और भी कई सारी चीजें वो अपने बच्चे को सिखाती है। बच्चा भी अपनी माँ की सारी बात सीख लेता है और एक अच्छा बच्चा बन जाता है। नीति: हर माँ बाप अपने बच्चे से लाड प्यार करते ही है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस लाड प्यार से बच्चे बिगड़ न जाए। उन्हें बचपन से ही सारी बातें सिखानी चाहिए ताकि वो आगे कम ना बने। मूर्ख बिल्ली और ऊंट। एक जंगल में एक बिल्ली रहती थी। उसकी उसी जंगल में रहने वाले एक ऊंट से मित्रता थी। दोनों रोज नदी किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते थे। एक दिन बिल्ली को कहीं से पता चला कि नदी के पार एक बहुत बड़ा तरबूज का खेत है, जहां पर तरबूज पक चुके हैं। उसके मुंह में ये सुनते ही पानी आ गया, लेकिन वो नदी पार नहीं कर सकती थी। उसने तुरंत जाकर ये बात अपनी दोस्त ऊंट को बताई। तरबूज का स्वाद याद करके ऊंट के मुंह में भी पानी आ गया। वह तैरकर नदी पार करने के लिए तैयार हो गया। तो बिल्ली बोली, मित्र, मैं भी तरबूज खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं तैर नहीं सकती। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे, पीठ पर बैठाकर? ऊंट अपने मित्र को कैसे इनकार कर सकता था। वो तैयार हो गया। उसने बिल्ली को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। दोनों ने वहां पर छक कर तरबूज खाया। जब बिल्ली का पेट भर गया तो वो तेज तेज आवाजों में गुर्राने लगी। ऊंट ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की। अरे बहन, ये तुम क्या कर रही हो? कृपया कर शांत हो जाओ। अगर खेत के मालिक ने ये आवाज सुन ली तो हम दोनों के लिए मुसीबत हो जाएगी। लेकिन बिल्ली ने उसकी बात नहीं मानी। इधर उसकी आवाज खेत के मालिक के कानों में पड़ गई। वह लाठी लेकर दौड़ता हुआ खेत में पहुंचा। खेत के मालिक को देखकर बिल्ली एक पेड़ के पीछे छुप गई। लेकिन विशाल शरीर का ऊंट कैसे छुप सकता था? उसको खेत के मालिक ने देख लिया। फिर क्या था, खेत के मालिक ने उसे लाठियों से पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत के बाहर खदेड़ दिया। इधर धीरे धीरे बिल्ली भी छुपते छुपाते खेत के बाहर आ गई। बिल्ली को देख ऊंट ने उससे पूछा, तुम खेत में क्यों गुर्राने लगी थी? क्या करूं भाई, खाना खाने के बाद घुराने की मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है। बिल्ली ने उत्तर दिया। बिल्ली का उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रह गया। दोनों जंगल लौटने लगे। ऊंट नदी में तैर रहा था और बिल्ली आराम से उसकी पीठ पर बैठी हुई थी। जब वो बीचों बीच नदी के पहुंचा तो ऊंट ने पानी में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। ये देखकर बिल्ली डर गई। अरे अरे मित्र, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो, मैं डूब जाऊंगी मित्र। वो क्या है ना दोस्त, मुझे खाना खाने के बाद पानी में ऐसे डुबकी लगाने की आदत है, मुझे मजा आता है। ऊंट ने उत्तर दिया। बिल्ली की मुश्किल बढ़ चुकी थी। उसके लिए जान बचाना मुश्किल हो गया था, पर ऊंट अब मानने को तैयार नहीं था। बिल्ली बेचारी नदी में गिर पड़ी। उसे अपने किए का सबक मिल चुका था। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जैसे को तैसा। ऐसी ही और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।